हेलो बच्चों, कैसे आप? मस्त हैं? हंसिए, मुस्कुराइए, पेन कॉपी उठाइए और बच्चों बैठिए हमारे साथ। हम आज पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो बच्चों पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, परागण। क्या बच्चों? पहला क्वेश्चन है परागण। तो समझिए बच्चों, किसी पुष्प के परागकोश से निकले हुए परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। या ऐसे भी समझ सकते बच्चों, किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण में परागकणों को किसी कर्मक के द्वारा पहुंचाया जाता है। ये परागकण किसके द्वारा जाता है? किसी कर्मक के द्वारा। जैसे आप जानते हैं कीट हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या है? कर्मक हैं। तो इनके द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचता है। तो बच्चों परागकण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। परागण क्या होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो पहला होता है आपका स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण। और दूसरा होता है बच्चों पर परागण। क्या होता है? पर परागण। ठीक बच्चों, तो देखिए स्वपरागण क्या होता है इसे समझते हैं। पहले आप डायग्राम बनाएंगे, पुष्प बनाएंगे, ये बन गया। तो इसमें ये क्या बच्चों, ये आप समझते होंगे, ये क्या है? वर्तिकाग्र है। और ये क्या है? तो ये आपका जो है क्या है? परागकोश है। इसमें क्या है? परागकण है। तो परागकण यूं किस पे आता है? वर्तिकाग्र पे। परागकण है यहाँ किस पे आ रहा है? वर्तिकाग्र पे। तो सुनिए अब क्या होता है, जब किसी पुष्प का परागकोश के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। और यह क्रिया केवल उभयलिंगी पुष्पों में होती है। ठीक है बच्चों, और समझिए आगे, किसी पौधे के परागकण का उसी पौधे के किसी दूसरी पुष्प में पहुंचने की क्रिया स्वपरागण की तरह होती है, स्वपरागण होती है। तो स्वपरागण के बच्चों लाभ क्या होता है, इसके लाभ भी जान लेते हैं। स्वपरागण के क्या लाभ होता है? तो देखिए बच्चों, संतति में जात के गुण वही रहते हैं। क्या? जो इससे अगली संतति बनेगी उसमें वही गुण आएगा, कोई नया गुण नहीं होता है। और अगला पॉइंट है, इसके लिए अधिक परागण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या? परागण के लिए अधिक परागण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। और कर्मकों को आकर्षित करने के लिए रंग, गंध, मकरंद की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक बच्चों, स्वपरागण से आप हानि देख लेते हैं। इससे हानि भी होती है कुछ। तो क्या हानि है बच्चों? इससे विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि एक ही प्रकार की संतति उत्पत्ति हो रही है तो विभिन्नता कहाँ से उत्पन्न होगी? और क्या नुकसान है बच्चों? लगातार स्वपरागण होने से जो बीज उत्पन्न होता है वो संख्या में कम रहता है, हल्का होता है, छोटा होता है और कैसा होगा? अस्वस्थ हो सकता है। अब अगली हेडिंग लेते हैं बच्चों हम लोग, पर परागण। क्या? पर परागण। ठीक बच्चों, तो इसका डायग्राम बनाएंगे। ये क्या है? कोई पौधा है। इसमें क्या है? कोई पुष्प है। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या है? ये परागकण है। कोई दूसरा ये पौधा हम ले लेते हैं, इसमें भी पुष्प है। ठीक है, और इसमें ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से परागकण वर्तिकाग्र पे आता है और अंकुरण की सुविधा यहाँ से प्राप्त कर लेता है। क्या करते हैं? यहाँ अंकुरण की सुविधा प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन अब सुनिएगा,
ध्यान से इसे, क्या होता है बच्चों, जब किसी एक पौधे में उपस्थित पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे में उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है और पहुंचकर अंकुरण की सुविधा प्राप्त कर लेता है, तो इसे हम पर परागण कहते हैं। फिर से बच्चों समझ लीजिए क्या है। जब किसी पौधे में उपस्थित पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे में उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ये क्या है, वर्तिकाग्र है, पहुंचता है और अंकुरण की सुविधा प्राप्त कर लेता है, इसे हम पर परागण कहते हैं। ठीक है बच्चों, पुष्प में दूसरे पौधों पर उपस्थित पुष्प वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए किसी न किसी साधन की जरूरत पड़ती है। क्या बच्चों, परागकण को दूसरे पौधे की वर्तिका में पहुंचने पर क्या होता है, किसकी जरूरत पड़ती है, साधन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कर्मक कहते हैं। पर परागण की 3 विधियां होती है बच्चों। क्या, पर परागण की 3 विधियां होती हैं। पहला क्या है, वायु परागण, वायु परागण, और दूसरा है जंतु परागण, और जंतु परागण, और तीसरा है आपका जल परागण। क्या बच्चों, जल परागण। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं वायु परागण। क्या बच्चों, वायु परागण क्या होता है, सुनिएगा। अनेक पौधों में पर परागण वायु के द्वारा होता है। सुनिए बच्चे, अनेक पौधों में पर परागण वायु के द्वारा होता है। वायु के साथ परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में उड़ाकर ले जाए जाते हैं। क्या चीज बच्चों, परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में वायु के द्वारा उड़ाकर ले जाए जाते हैं। जैसे कौन कौन पुष्प आते हैं, मंजरी, कैटकिन पुष्प, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, इन सभी में। नेक्स्ट आता है बच्चों जंतु परागण। क्या बच्चों, जंतु परागण। तो ये क्या होता है, जंतु परागण क्या होता है बच्चों, तो जंतुओं के द्वारा। क्या चीज, जब कई पौधों में पर परागण जंतु के द्वारा होता है तो उसे जंतु परागण कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, जंतुओं के द्वारा परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाए जाते हैं तो उसे हम जंतु परागण कहते हैं। और जंतु परागण निम्नलिखित प्रकार का होता है। कितने प्रकार बच्चा, निम्नलिखित प्रकार का। पहला आता है कीट परागण। क्या, कीट परागण। और दूसरा आता है, क्या होता है, पक्षी परागण। क्या बच्चों, पक्षी परागण। और नेक्स्ट आता है चमगादड़ों द्वारा परागण। क्या, चमगादड़ों द्वारा परागण, परागण। नेक्स्ट आता है बच्चों घोंघों द्वारा। क्या, घोंघों द्वारा, घोंघों द्वारा परागण। ठीक बच्चों, ये प्रकार है। तो पहला हम लोग टच करते हैं, किसको पढ़ते हैं हम लोग, कीट परागण। पहला हम पढ़ते हैं कीट परागण। ठीक बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सुनिए, कीट परागण के लिए पुष्प तरह तरह के आकर्षण पैदा करते हैं। समझिए बच्चों, कीट परागण में क्या होता है, पुष्प तरह तरह के आकर्षण पैदा करते हैं जिससे पर परागण संपन्न कराया जाता है। ठीक है बच्चों, जब आकर्षण पैदा करेंगे तभी तो कीट पतंगे इस पे आएंगे, पुष्प पे बैठेंगे और उड़ के जो वर्तिकाग्र पे जाएंगे या दूसरे पुष्प पे जाएंगे, तभी तो परागण होता है। तो आकर्षण के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आकर्षण क्या होता है, आकर्षण, इसमें बच्चों देखिए, जैसे उसकी आकृति हो गई, आकृति, रंग हो जाता है, और
उसके बाद अनियमितता हो जाती है, अनियमितता, और परिमाप। इनमें क्या करता है? पुष्प बदलाव करता है। किसमें? आकर्षण को बढ़ाता है, आकृति में बदलाव करता है, रंग चेंज करता है, अनियमितता बनाता है, परिमाप चेंज करता है। इससे क्या होता है? जीव और जंतु सब इस पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। जब इसकी ओर आकर्षित होंगे तभी परागण होता है। ठीक बच्चों, कौन कौन पुष्प आते हैं? जैसे मुंडक, मंजरी, ये पुष्प हैं। कौन कौन से पुष्प होते हैं? जैसे मुंडक और मंजरी, ये पुष्प हैं। ये बहुत आकर्षक करते हैं जंतुओं के लिए, उन्हें आकर्षित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों मकरंद। क्या आता है? मकरंद। मकरंद तो बच्चों आप समझते होंगे, इसका मतलब होता है शहद। क्या होता है बच्चों? शहद। तो देखिए मधु कह सकते हो। मधु कीटों के लिए क्या होता है? आकर्षक होता है। और मकरंद की खोज में कीट जो है पुष्पों तक आ जाते हैं, और पुष्पों तक आते हैं तो उस पर बैठेंगे तो परागकण उनकी टांगों में या उनके शुंड में या उनके पंखों में चिपक जाते हैं और दूसरे पौधों पे जाते हैं तो वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं, जिससे परागण होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों खाद्य पदार्थ। क्या? खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ क्या होता है बच्चों? कुछ पुष्पों का परागकण कुछ कीटों का खाद्य होता है। ठीक है ना बच्चों? जो परागकण होता है कुछ कीट इनको खाते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए जो है इन पुष्पों पर आते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, क्या आता है? सुरक्षा। क्या चीज़? सुरक्षा। तो देखिए कुछ जो कीट होते हैं, जीव होते हैं, इन बड़े बड़े पुष्पों में आके बैठ जाते हैं सुरक्षा के लिए, ताकि गर्मी में, बरसात में या शीत से वो बच सके, इसलिए आके उसमें बैठ जाते हैं, अपना निवास बना लेते हैं। और कुछ जंतु तो उन बड़े बड़े पुष्पों में आके बैठ जाते हैं, उसमें अंडे देते हैं, तो अंडे को सेने के लिए या उसको सुरक्षित रखने के लिए जो है इसमें अपना निवास बना लेते हैं। अगला परागण आता है बच्चों, कौन परागण आता है? पक्षी परागण। क्या? पक्षी परागण। तो देखिए पक्षी परागण में क्या होता है? जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, जैसे हामिंग बर्ड हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं? कुछ पुष्प होते हैं जैसे विग्नोनिया और स्ट्रेटलिटजिया, इन पुष्पों पे बैठते हैं और इनके दलपुंज में अपनी चोंच डाल देते हैं और अनायास पुष्पों का क्या करते हैं? परागण करते हैं। अनायास मतलब बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक ज़्यादा पुष्पों का परागण कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है जातुका। क्या बच्चों? जातुका, या इसे हम लोग कहते हैं चमगादड़ों द्वारा परागण। क्या? चमगादड़ों द्वारा परागण। तो क्या होता है बच्चों? समझिएगा। देखिए कुछ पुष्प होते हैं जैसे कौन? कदम का, शेमल, तो इन वृक्षों पर क्या होते हैं? चमगादड़ जाते हैं। क्यों जाते हैं? कीट, फल, मकरंद की खोज में जाते हैं, और जो जाते हैं एक पुष्प पे उड़ के दूसरे पुष्प पे बैठते हैं, तो क्या होता है? आप समझ गए, परागण होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है घोंघों द्वारा परागण। क्या? घोंघों, जो घोंघा होता है, तो घोंघा के द्वारा परागण। ठीक बच्चों, परागण तो कैसे होता है सुनिएगा। जल के आसपास जो पौधे होते हैं उस पर घोंघा आते जाते रहते हैं, और जो आते जाते रहेंगे तो क्या होगा? परागण तो होगा। एक और होता है बच्चों अन्य जंतुओं द्वारा। अन्य जंतुओं द्वारा परागण। अन्य जंतु के द्वारा परागण कैसे होता? तो समझिए, जैसे गुलमोहर हो गया, नासुत हो गया, ये जो पुष्प हैं तो इन पर गिलहरी वो जो है इसका परागण करती है। और जैसे रिफ्लेक्सिया हो गया, ये सबसे बड़ा पुष्प होता है ना, तो इसका परागण जो है हाथी द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका जल परागण। क्या? जल परागण। तो जल परागण में क्या होता है बच्चों? तो देखिए पुष्प में परागण की क्रिया के लिए
जल को साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। मतलब जल के द्वारा जब परागण होता है उसे हम जल परागण कहते हैं। जैसे कौन कौन पुष्प आते हैं बच्चों, तो इसमें कुछ पौधे हैं जैसे हाइड्रिला और वैलिसनेरिया। कौन कौन, हाइड्रिला, वैलिसनेरिया, इनमें जो है जल परागण होता है। ठीक बच्चों, अब देखिए पर परागण के लाभ क्या हैं। क्या पर परागण के लाभ, सुनिए बच्चों, पर परागण के लाभ क्या होता है, तो इससे नवीन जातियां उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। क्या बच्चों, पर परागण से नवीन जातियां उत्पन्न करने में मदद मिलती है और नई संततियां वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होती हैं। क्या बच्चों, जो नई संततियां होती हैं वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होती हैं और जीवन संघर्ष के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। ठीक बच्चों, ये है इसका बेनिफिट। अब पढ़ते हैं हम लोग पर परागण से